हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपी सीनेट राउंड 2 के काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। अब इस बार के क्या रूल्स हैं, इस राउंड के क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते हो, जिसको नहीं कॉलेज मिला है वो क्या करे, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करें यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि यूपी सीनेट के काउंसलिंग की। यूपी सीनेट की काउंसलिंग का राउंड 2 का रिजल्ट आपका आ चुका है। राउंड 2 का रिजल्ट आपका आ चुका है। अब राउंड 2 के रिजल्ट में यही है कि या तो आपको सीट मिली होगी या तो नहीं मिली होगी, लेकिन 3 चीज आती है। एक तो वो लोग जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी और उन्होंने क्या किया था, अपग्रेड किया है, अपग्रेड। तो उनके साथ 2 सिनेरियो होगा, या तो न्यू सीट उनको मिली होगी, न्यू सीट, या तो पुरानी वाली होगी, पुरानी वाली। ठीक है। अगर किसी को न्यू सीट मिली है तो उसको न्यू वाले कॉलेज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, न्यू रिपोर्टिंग उसको फिर से करनी पड़ेगी। अगर पुरानी वाले सीट ही है तो कोई भी रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, आपका पहले से एडमिशन हो रखा है। बहुत मन करे तो कॉलेज पे एक बार कॉल पे बात कर लेना आप, ठीक है। एक बार आप कॉल पे बात कर लेना, उन्हें कांटेक्ट कर लेना कि हमें आने की जरूरत है या नहीं है। वैसे जरूरत नहीं होती है, मैं अपनी तरफ से बता दूं आपको। हाँ, नया कॉलेज मिला है तो नया रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा, लेकिन वापस से आपको 40,000 देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले एक बार दे रखा है पिछले वाले कॉलेज में, इस बार आपको वापस से 40,000 कुछ नहीं देना है, ना ही कॉलेज में फीस देना है, ना ही 40,000 आपको सीट बुकिंग का फीस देना है। बस आपको सीट कंफर्म करना है। एक ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्टेंस का, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और कोई फीस आपको नहीं देनी है। डायरेक्ट कॉलेज पे जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जिसमें से फोटोकॉपी आपको जमा करके चली आनी है और बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस लेके चले आना है, ठीक है। ये चीज वो लोग करेंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी और अपग्रेड करके उनको नया कॉलेज मिला। जिनको पुराने वाला ही कॉलेज मिला है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो बच्चे जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली थी लेकिन राउंड 2 में सीट मिल गई है, वो सोच रहे हैं क्या हम अपग्रेड कर पाएंगे, अपग्रेड यानी कि नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करके जा सकते हैं। तो जवाब है नहीं, नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। दूसरी चीज, अगर आप डिक्लाइन करते हो, इस सीट को छोड़ते हो, तो आपके 5,000 रुपए जो आपने जमा किए थे वो चले जाएंगे। प्लस आपको अगर अगले राउंड में यानी कि मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे, मॉपअप वाले में, तो 5,500 आपके दोबारा से लगेंगे अगर आप इस बार सीट छोड़ते हो तो, ठीक है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली यानी कि आपने सीट ले ली तो 40,000 आपको ऑनलाइन जमा करने हैं। 40,000 ऑनलाइन वेबसाइट पे ही आपको जमा करने हैं और जमा करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज पे जाना है। जिसमें से फोटोकॉपी वहां आप जमा कर दोगे और ओरिजिनल दिखा करके वापस ला लोगे, ठीक है। तो ये बात उनके लिए हो गई। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सीट ही नहीं मिली है, राउंड 2 में नो सीट, कोई सीट नहीं मिली है, तो वो डायरेक्टली राउंड 3 में जा सकते हैं। लेकिन मे बी यहाँ पे 500 रुपए आपसे चार्ज किया जाए, ये चीज अभी क्लियर नहीं की गई है। मे बी, मे नॉट बी, हो सकता है चार्ज किया जाए, हो सकता है ना भी किया जाए, क्योंकि मॉपअप राउंड में पिछले साल तो चार्ज किया गया था। इस बार ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप तैयार रहना। हो सकता है आपसे 500 रुपए लिए जाए और हो सकता है ना भी ले जाए। आपको 5,000 दोबारा से देने की कोई जरूरत नहीं है। और राउंड 3 में इस बार सही से काउंसलिंग करिएगा ताकि आपको कॉलेज मिल सके, क्योंकि राउंड 3 ही मान के चलिए फाइनल है, क्योंकि सीटें ऑलरेडी बहुत ज्यादा भर चुकी हैं, ठीक है। बहुत कम सीटें आपके राउंड 3 के बाद बचेंगी, ओके। इसलिए सही डिसीजन लेते हुए सही काउंसलिंग करिए। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारे चार्जेस फर्दर काउंसलिंग के 2,000 रहेंगे। आप पेमेंट करके हमसे कंप्लीट काउंसलिंग इसके आगे ही करवा सकते हो, ओके। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.